नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। हल्द्वानी में सहकारिता मेले में भी करेंगे शिरकत। 7 दिवसीय मेले में शामिल होंगे सीएम। एमबी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन भी क्या क्या है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हल्द्वानी में सहकारिता मेले में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान 7 दिवसीय मेले में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एमबी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत भी करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि एमबी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत भी करेंगे। तो नैनीताल में उनका दौरा काफी खास भी माना जा रहा है। तो एमबी इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय मेले में शामिल होंगे सीएम। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, किस समय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और किस तरह का कार्यक्रम आज का रहने वाला है? देखिए, मैं आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर आ रहे हैं। हल्द्वानी दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी लगभग 1:45 पर हल्द्वानी पहुंचेंगे और एमबी इंटर कॉलेज में चल रही राष्ट्रीय सहकारिता मेला लग रहा है, उसका जो है शुभारंभ करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद नैनीताल के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और सबसे बड़ा ये कि शाम को ही वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। जी, लेकिन सहकारिता मेले में किस तरह का नज़ारा अभी नजर आ रहा है, और क्योंकि तमाम जो विधायक हो या फिर मंत्री हो वो भी पहुंच रहे हैं। देखिए, जो मेला लगाया जा रहा है, एक सहकारिता मेला जो लगाया गया है एमबी इंटर कॉलेज के 7 दिनों के लिए, इसमें पूरी जो उत्तराखंड के व्यंजन है, उत्तराखंड के स्टॉल है, यहाँ पे उनको प्रकाशित किया गया और जो हस्तकला शिल्प है बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देने कई प्रकार के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री भी खुद अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों में जुटे युवाओं के उत्साह और मेहनत की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद का अनुशासन और संगठन क्षमता काबिल तारीफ है। अधिवेशन को सफल बनाने में युवाओं की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी परिषद ने ही जनसेवा सर्वोपरि का संस्कार दिया है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए अग्निवीर दीपक के अंतिम संस्कार में लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और पुलिस के एक दरोगा के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी दरोगा को अपना नौकर बताते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनका ब्लॉक प्रमुख बेटा भी अपनी हनक दिखाता हुआ दिखा। मामले में लोगों का कहना है कि कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने शहीद सैनिक दीपक सिंह बोरा के अंतिम संस्कार के समय पुलिसकर्मी से अभद्रता कर गमगीन माहौल में शहादत को फीका करने की कोशिश की। सर हो गया, रहने दो। हमने तो तूने
तू हमारी नौकरी कर रहा है तेरे से ज्यादा गुस्सा आता है मैं सर आइए सर आइए तू ऐसा वैसा मत कर बे तेरा कार्य भी कर देंगे तेरा कार्य भी हो जाएगा ये सारी बात होगा क्या सोच रहा है अरे हमने अरे तुझे तमीज तो होनी चाहिए तू इससे बात कर रहा है कितना लैंग्वेज में मत छोटे आवाज में तू कैसे बड़ी आवाज में बात कर रहा है तमीज है तुझे और वो भी अंगली उठा के बात कर रहा है ऐसे कर रहा है ऐसे तेरे और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से वाद विवाद ये खड़ा होता हुआ नजर आया? जी मैं बताना चाहूंगा, मामला है सोमवार का, जब तो सेना पे जो अग्निवीर शहीद हुए थे उनके अंतिम संस्कार के समय का। तो जहाँ जो लोहाघाट के कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और पार्टी थाने के जो प्रभारी है सर विपुल जोशी के बीच जो है जोरदार बहस हुई है। जो विधायक का आरोप है उनका कहना है कि जो दरोगा है विपुल जोशी, उनके द्वारा उनसे अभद्रता की गई और उंगली दिखाकर जो है उनसे जो है बात की गई, जिस कारण जो है ये मामला हुआ जो अभी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। तो जो वहीं पार्टी थाने के फिलहाल प्रभारी है विपुल जोशी, उनका कहना ये है कि मेरे को अभी थाने में आए 2 महीना ही हुआ है, इससे पहले मेरी लोहाघाट विधायक से जो है कभी आमने सामने मुलाकात नहीं, जिस कारण जो मैं पहचान नहीं पाया। शायद विधायक अधिकारी जो मुझसे सम्मान चाह रहे थे, जिस कारण जो मेरे ऊपर जो है बौखला गए। फिलहाल मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग तरह तरह के कमेंट इस मामले पर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो अपनी वीर का जो अंतिम संस्कार था ऐसे माहौल पर दोनों की तरह जिस प्रकार से मामला किया गया उससे जो है घटना को जो काफी जिंदगी बना रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों लोगों ने अपनी पद की गरिमा जो है बनाए रखनी चाहिए। जी लक्ष्मण, क्या विधायक अभद्रता करते हुए भी नजर आए, गाली गलौज देते हुए भी नजर आए? क्या उनके नौकर हैं क्या पुलिस के अधिकारी? जी बिल्कुल, जो लोहाघाट विधायक वीडियो में साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तू हमारी नौकरी कर रहा है और उंगली उठाकर बात कर रहा है। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि मतलब काफी जो है गर्मा गर्म है जो उनके द्वारा जो है की गई है, दरोगा से जो है कई बातें जो है उनके द्वारा कही गई। उनका ये भी कह रहे हैं वीडियो में कि यह कार्य तो बाद में होगा, पहले तेरा काम जो है पहले हो जाएगा। इस दरोगा से विधायक अधिकारी वीडियो में कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जी तो ऐसे में क्या विधायक से संज्ञान नहीं लिया गया क्या कि आखिर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं वो? इस मामले में पुलिस फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है और जो वीडियो में भी साफ देखा जा रहा है, पुलिस जो है सरसर कहते हुए विधायक को जो है वहां से घटनास्थल से जो है पीछे हटाने कह रही है और विधायक को सरसर करती हुई नजर आ रही है मित्र पुलिस फिलहाल। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धर्मनगरी हरिद्वार अब न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि जल्द ही ये जिला जल्द ही अपनी साफ सफाई और व्यवस्था के लिए भी एक मॉडल के रूप में पहचान बनाने जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि धर्मनगरी को स्वच्छता के मामले में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कमर कस ली गई है। प्रशासन ने स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण और प्रवेश द्वारों के सौंदर्यीकरण के लिए बहु विभागीय अभियान भी शुरू किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है और उनकी अपेक्षा है कि जनपद हरिद्वार को स्वच्छता सफाई व्यवस्था में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और उसी क्रम में उनके द्वारा लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने के भी निर्देश हैं, जिसके क्रम में पिछले हफ्ते हमने एक वृहद बैठक भी करी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा था और तब से लेके लगातार आज 6ठा दिन है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा भले वो ब्लॉक्स हों, तहसील हो या हमारे PWD हो या NH हो, सभी नगर निगम, जिला पंचायत सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें जो हमारे HRD की उपाध्यक्ष मैडम है उनके द्वारा भी कल विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया गया था। आज हमने प्लान बनाया है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे जितने एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर जैसे नारसन में गेट बना है उसके आसपास सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत छुटमलपुर और चिड़ियापुर में भी जो हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। जो हमारे मुख्य चौराहे हैं, बड़ी लुड़की के हों, हरिद्वार के हों या अन्य हमारे जो मेन टाउन्स हैं वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा और हाईवे के अनलॉन्ग जो सफाई व्यवस्था है वो बेटर और की जाएगी। आंतरिक मार्ग जो गाँव के हैं या फिर जहाँ बड़े बड़े शहर डेवलप हो गए वहाँ पर भी सफाई व्यवस्था बेहतर की जाएगी, जहाँ जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर है। और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जगह जगह जहाँ पर कूड़े की शिकायत आती है या फिर जैसे सिडकुल का एरिया हो गया, बहादुराबाद का एरिया हो गया, जो बाहर पड़ रहे हैं थोड़े बहुत, वहाँ पर भी सफाई व्यवस्था की जा रही है। अल्मोड़ा नगर मुख्यालय से लगे दीना पानी क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान हादसा हो गया, जहां अचानक मलबा गिर जाने से 3 मजदूर मलबे में ही दब गए।
हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर भी पहुंच गई है। है कि अल्मोड़ा में डीला पानी के पास में एक सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा था। छोटी सड़क को रिपेयरिंग कर रहे थे। उस दौरान ऊपर से कुछ मलबा 3 मजदूरों के ऊपर आ गया। तीनों मजदूर दब गए थे उसमें। क्योंकि एसडीआरएफ नजदीकी जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, एसडीआरएफ और लोकल जो थाना पुलिस है तत्काल वहां पर पहुंची। तीनों मजदूरों को वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन निकालने के दौरान 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल है, उनको बेस हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एक मजदूर की वहीं पे मौके पे ही मृत्यु हो गई है, जिसका आगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका भी पता कराया जा रहा है। संभवतः ये बताया जा रहा है सोमेश्वर क्षेत्र के ही जाना है। अल्मोड़ा में सल्ट के डबरा गांव में 20 नवंबर को मिली 161 जिलेटिन की छड़ मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक जिलेटिन की छड़ सड़क निर्माण के दौरान मजदूर लाए थे। ये मजदूर गांव में ही कमरा किराए पर लेकर रहते थे। काम पूरा होने के बाद कमरे में ताला लगाकर चले गए। मकान मालिक के बार बार फोन करने पर जब वो नहीं आए तो मकान मालिक ने कमरे का ताला तोड़कर कमरे का कूड़ा बाहर फेंक दिया। मकान मालिक को जिलेटिन की छड़ों के बारे में पता नहीं था। बाद में छड़ें बच्चों को मिली। पकड़ा गया आरोपी चंपावत का रहने वाला बताया जा रहा है। कि 20 और 21 की तारीख को हम लोग को वहाँ पर डबरा गांव के पास में जिलेटिन की कुछ छड़ें प्राप्त हुई थी। शुरुआत में वो 30-40 थी। बाद में जब सेकेंड टाइम में पुनः जब उसको वहाँ पर सर्च कराया गया तो कुल 161 जिलेटिन की छड़ें मिली, जिसपे हमारे द्वारा इसमें तत्काल एफआईआर उसमें पंजीकृत की गई थी। पंजीकृत के बाद में 4 टीमें लगाई गई थी और उसमें काफ़ी गहनता से इसमें जांच की। हर एंगल से हम 5-6 साल से रूम जब बंद था तो उसके मकान मालिक ने लेबरों से उसकी सफाई करा के वो जो भी सामान वहाँ पर था सबको उन्होंने झाड़ियों में फिकवा दिया था। ये घटना जून में उन्होंने फिकवा दिया था। तो जब पूरी पूछताछ की गई, जानकारी आई, तो इसमें ये आया कि वो जो ठेका जो काम जो था जिसने रूम दिया उसका नाम प्रशांत था, जिसको आज पुलिस ने पूछताछ के उपरांत थाना सल्ट से उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसको अभी और संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नसीम, क्या कुछ ये पूरा मामला था? पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई इसमें देखने को भी मिली है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। विगत कुछ दिन पूर्व अल्मोड़ा जनपद के सल्ट क्षेत्र के डबरा में 161 जिलेटिन की छड़ें मिली, जिसको लेकर प्रदेश ही नहीं देश में एक बड़ा हड़कंप जैसा मच गया था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दिल्ली धमाके से जोड़ते हुए उसको देखा जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब उसका पुलिस ने उसका खुलासा किया, कोई जिलेटिन एक ऐसी छड़ होती है जो पहाड़ को तोड़ने में काम आती है, उसी को लेकर उसको छानबीन की गई। उसके बाद पता किया गया कि 16 और 17 के बीच में लगभग किसी ठेकेदार द्वारा वहां पे रोड काटी जा रही थी। उसके बाद उस कटिंग के बाद वो कुछ रोड जो बची थी वो एक अपने किराए के कमरे में रख के अपने निवास को चले गया, अपने घर को चले गया था। और लगभग 6 साल से उसका जो भवन स्वामी था उसका कमरा भी खाली नहीं कराया गया था। जिसके बाद भवन स्वामी ने वो लेबल लगा करके उसका जो भी सामान था वो झाड़ियों की ओर फेंक दिया गया था न, तो उनको भवन स्वामी को भी पता नहीं था कि ये आखिर क्या है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो उसके बाद वो जो ठेकेदार था उसको इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है जी। अब बाकी उसकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल नसीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में साल दर साल तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद किए गए थे और ऐसे में उत्तराखंड सरकार के मुताबिक इस वर्ष 51 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम यात्रा में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की बढ़ती संख्या पर विपक्ष का कहना है कि यात्रियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन स्थानीय कारोबारियों की कमाई में इजाफा नहीं हुआ है। उत्तराखंड में चारों धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर कहा कि
इस वर्ष तमाम चुनौतियों के बावजूद यात्रा ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। सीएम ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आपदा जैसी परिस्थितियों के चलते यात्रा कई बार बाधित हुई और लगभग 3 महीने तक प्रभावित भी रही। इसके बावजूद रिकॉर्ड 51 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए। देखिए, इस वर्ष बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। मुख्यमंत्री ने यात्रा संचालन में जुटे सभी तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज, धार्मिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, प्रशासनिक अमले और घोड़ा खच्चर संचालकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिला। सीएम धामी ने बताया कि अब सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में जुट गई है और इसे व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। साथ ही भविष्य में चारधाम यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित व बेहतर बनाने के लिए अब से ही प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों में चारधाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। इस वर्ष यमुनोत्री में 6,44,637 से अधिक तीर्थ यात्री पहुंचे तो गंगोत्री धाम में 7,58,249 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं पिछले साल यानी कि 2024 में केदारनाथ धाम में 16,52,076 पहुंचे थे। इस बार 17,68,795 यात्री पहुंचे, यानी इस वर्ष 1,16,719 श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में पिछले साल 14,35,341 तो इस बार 16,0981 यात्री पहुंचे। यहाँ 1,97,640 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब में इस बार 2,74,441 तीर्थ यात्रियों ने मत्था टेका। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर के सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, श्रद्धालुओं की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देश की, दुनिया की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आना अपने आप में एक स्वाभाविक बात है। लेकिन श्रद्धालुओं को जो अव्यवस्थाओं का सामना चारधाम यात्रा के दौरान करना पड़ रहा है, उस पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। सरकार कह रही कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के श्रद्धालुओं को जो परेशानी उठानी पड़ी, वो स्वास्थ्य सेवाएं कब सुधरेंगी, ये बड़ा सवाल है। श्रद्धालुओं के रहने खाने की बात हो, यातायात की बात हो, चारधाम में दर्शनों की बात हो, हर जगह अव्यवस्थाओं का अंबार है। अगर समय रहते सरकार चारधाम यात्रा के सभी स्टेक होल्डरों के साथ वार्ता कर ले, उनसे व्यवस्थाएं सुधारने पर विचार विमर्श कर ले और जो सरकारी विभाग हो उनको कस ले, तो इसमें सरकार का क्या बिगड़ेगा। चारधाम यात्रा में संख्या से ज़्यादा सरकार को सुविधा पर और व्यवस्थाएं सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। अभी तो सरकार का ध्यान व्यवस्थाएं सुधारने पर है नहीं। अगर भविष्य में अव्यवस्थाओं से सबक लेकर के सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं सुधारती है तो निश्चित तौर पर देखने में आएगा। लेकिन अभी तो सरकार की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु खुश नजर नहीं आ रहे। शक नहीं है कि उत्तराखंड के धामों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कारोबारियों की आमदनी वैसे ही है जैसे पहले थी, क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु धामों में रुकते ही नहीं हैं। पहले जो भी तीर्थ यात्री धाम पहुंचते थे वो 5 दिनों से ज्यादा वक्त धामों में गुजारते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।